हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। तो इस वीडियो में हम चैप्टर प्लांट किंगडम का जो टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं वो है टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट टॉपिक फिनिश किया है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं हमारे, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि ये आपके फुल्ली टेरेस्ट्रियल हैं, ये लैंड प्लांट्स हैं और ये वस्कुलर भी हैं। वस्कुलर मीन्स दे हैव वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए टेरिडोफाइट्स के बारे में हम शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। दे वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज़। ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड प्लांट्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, जो कि आपके वस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम को कंटेन करते हैं। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम आपका शुगर यानी कि फूड, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको कहा जाता है। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब है नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स में कौन आता है? जिनके पास सीड नहीं है लेकिन ये वस्कुलर भी हैं। जैसे कि आपके एल्गी और ब्रायोफाइट्स थे, वो भी आपके क्रिप्टोगैम्स थे, उनके पास भी सीड्स नहीं थे बट वो वस्कुलर भी नहीं थे। ये भी क्रिप्टोगैम है लेकिन ये वस्कुलर है, यानी कि इसके पास जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। जो हमारे हायर प्लांट्स हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तो उनमें जैसे जाइलम और फ्लोएम के चार चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट है। जाइलम जो है इनमें टेरिडोफाइट्स में वो आपका कंटेन करता है ट्रेकीड्स, लेकिन इसके अंदर वेसल्स नहीं होते हैं। सिमिलरली जो आपका फ्लोएम है वो सीव ट्यूब्स को कंटेन करता है, लेकिन इसके पास कंपेनियन सेल्स नहीं है। तो यहाँ से आपके टेरिडोफाइट से वस्कुलर टिश्यू की शुरुआत हो जाती है, बट यहाँ पे अभी वस्कुलर टिश्यूज़ कम्प्लीटली आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं जाइलम और फ्लोएम के, वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। याद रखिएगा, जाइलम में ट्रैकीड्स होता है सिर्फ, और फ्लोएम में आपका सीव ट्यूब्स। अब हम देखते हैं हैबिटाट एंड ग्रोथ ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ये ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ थोड़ी ठंडक होगी, डैम्प एरिया होगा यानी कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर नहीं होगा लेकिन फिर भी गीलापन है, और शेडी प्लेसेस होंगे यानी कि जहाँ पे छाँव हो। सम में थ्राइव इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो कि सैंडी सॉइल में भी यानी कि रेतीले सॉइल में भी, रेतीली मिट्टी में भी आपके ये मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं द डोमिनेंट प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है आपकी स्पोरोफाइट। बात करें अगर ब्रायोफाइट्स की, तो वहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या था, डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी, गैमीटोफाइट। तो ये आपको जो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं ये ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है। डिफ्रेंशिएशन, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट जो है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड है, उसको डिस्टिंग्विश किया गया है किसमें, ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। ब्रायोफाइट्स के पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन इनके पास ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू आपके लीव्स हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो दे पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कि आपके जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और फ्लोएम आपका जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि शुगर यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बात करें टेरिडोफाइट के लीव्स की, तो दो टाइप के लीव्स पाए जाते हैं, एक है माइक्रोफिल्स, एक है मैक्रोफिल्स। PHYLL जो है फिल, ये लीफ के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो माइक्रोफिल समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा होगा, मैक्रो मतलब बड़े लीव्स होंगे। सो माइक्रोफिल्स जो हैं आपके, ये स्मॉल होते हैं, अनवेन्ड लीव्स होते हैं। अनवेन्ड का मतलब है इनमें वेन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। मैक्रोफिल्स लार्ज होते हैं और इसमें ब्रांच्ड वेनेशन होता है, यानी कि इसमें वेन्स आपके प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोफिल का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, सिलाजिनिला,
मैक्रोफिल्स का फर्न्स। अब हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड द गैमीटोफाइट। जैसे कि आपके ब्रायोफाइट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, गैमीटोफिटिक फेज, फिर इसके बाद स्पोरोफिटिक आता है, फिर गैमीटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर प्रोडक्शन। द लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ऐसे लीव्स जो आपके स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज़, ऐसे लीव्स जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ को कंटेन करते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। फिल वर्ड आ गया ना, फिल वर्ड का मतलब क्या था, लीव्स। तो स्पोर को कंटेन करने वाले लीव्स स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। स्पोरेंजिया आर दी स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इन सम जेनरा लाइक सिलाजिनीला, इक्विसीटम, द स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रॉबिलाई और कोन्स। कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ आपके जेनरा हैं, जैसे जीनस हैं, जैसे कि सिलाजिनीला, इक्विसीटम। तो इसमें जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स जो हैं आपके, ये डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब एकदम इकट्ठा हो जाएंगे एक तरफ और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होता है स्ट्रॉबिलाई। इसको हम कोन्स भी कहते हैं। नाउ विद इन द स्पोरेंजिया, अब स्पोरेंजिया के अंदर आपका होता है स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगा, विच अंडरगो मियोसिस। डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होता है, तो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा और प्रोड्यूस क्या होंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स। एक स्पोर मदर सेल आपके 4 हैप्लॉयड स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोर मदर सेल्स स्पोरेंजिया में होते हैं, स्पोरेंजिया आपके प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल्स में, और यही स्पोरोफिल्स कुछ जीनस में जैसे कि सिलाजिनीला, इक्विसीटम में अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लें तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स। स्पोर प्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं गैमीटोफाइट में, जिसको प्रोथैलस भी बोला जाता है। गैमीटोफाइट ही प्रोथैलस है। जो प्रोथैलस है आपका, इट इज़ दी स्मॉल हार्ट शेप्ड फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग गैमीटोफाइट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का ये स्टेज होता है एक, जो कि गैमीटोफिटिक स्टेज ही है। ये एक स्मॉल हार्ट शेप्ड और फोटोसिंथेटिक आपका स्ट्रक्चर होता है। So the spores germinate to give rise to small multicellular, free-living, mostly photosynthetic, thalloid gametophytes called prothallus. जो स्पोर्स हैं जो कि आपके हैप्लॉइड थे, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट्स, जिसको हम बोलेंगे क्या, प्रोथैलस। तो याद रखिएगा टर्म प्रोथैलस क्या होता है। ये स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है जो कि आपका किससे बना है, स्पोर के जर्मिनेशन से। तो ये आपका हैप्लॉइड होगा। द प्रोथैलस रिक्वायर्स कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इट इज़ टिपिकली इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड शॉर्ट लिव्ड। प्रोथैलस जो है उसको ठंडा, डैम्प मतलब जहाँ पे थोड़ी नमी हो, शेडी प्लेस चाहिए, और इट इज़ टिपिकली इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड शॉर्ट लिव्ड। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो ज़्यादा मतलब गौर करने लायक ना हो, ज़्यादा नोटिसेबल ना हो, और इसका लाइफ स्पैन कम रहता है, छोटा रहता है। द गैमीटोफाइट बियर्स द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो गैमीटोफाइट है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। बात करें एंथ्रीडिया की, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये प्रोड्यूस करेगा मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रीडिया के ही अंदर जो कि आपके गैमीटोफाइट में मौजूद होंगे मेल सेक्स ऑर्गन है, ये प्रोड्यूस करेगा आपका मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं आपके, ये मेल गैमीट्स हैं। सेकंड आपका जो प्रेजेंट है गैमीटोफाइट में वो है आर्चिगोनिया, विच इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड इट प्रोड्यूसेस सिंगल एग। ये आपका सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। तो अब गैमीटोफाइट से चलते हैं हम फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट की तरफ। Water is essential for the transfer of anthrozoids to the mouth of the archegonium. वाटर की रिक्वायरमेंट एंथ्रोजॉइड्स के, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स हैं वो मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो इनके ट्रांसफ़र के लिए ये ट्रांसफ़र होके आर्चिगोनियम तक जाएंगे, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट मस्ट है।
फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द एग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। जब एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके आर्चिगोनियम तक जाएंगे और वहाँ पे जो एग सेल मौजूद है उसके साथ फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो बनेगा जाइगोट, और वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है, तो यही आपका डिवाइड करके ये आपका डेवलप होगा और आपका बनाएगा मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो आपका डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। बात करें ब्रायोफाइट की तो वहाँ पे जो डोमिनेंट फेज था वो था गेमीटोफाइट। तो यहाँ पे जाइगोट जो कि डिप्लॉयड था उसने जब ग्रो किया तो उसने बनाया डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और जब स्पोर्स आपके जो कि हैप्लॉयड थे वो डेवलप करते हैं तो वो बनाते हैं हैप्लॉयड गेमीटोफाइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम टेरिडोफाइट में स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपके दो टाइप के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी हम देखते हैं। टाइप हैं होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, हेट्रोस्पोरस कुछ ही टेरिडोफाइट्स में आपके देखने को मिलते हैं। स्पोर प्रोडक्शन, होमोस्पोरस में प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस होता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। नंबर वन इज़ माइक्रोस्पोर्स जो कि स्मॉलर इन साइज होगा। नंबर टू इज़ मेगास्पोर्स विच इज़ लार्जर इन साइज, जो कि साइज में बड़ा होगा। बात करें गैमीटोफाइट डेवलपमेंट की, तो जो होमोस्पोरस है इट डेवलप्स इनटू अ बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। जो होमोस्पोरस है वो आपका डेवलप करके बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट बनाएगा। प्रोथैलस क्या था? गैमीटोफाइट ही है, तो ये बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट बनाएगा। बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट का मतलब है कि एक ही प्रोथैलस के ऊपर, एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया दोनों मौजूद होंगे। बात करें गैमीटोफाइट डेवलपमेंट की इसमें हेट्रोस्पोरस में, तो माइक्रोस्पोर्स गिव राइज टू मेल गैमीटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमीटोफाइट को बनाएंगे, और मेगास्पोर्स विल फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट। मेगास्पोर से बनेगा आपका फीमेल गैमीटोफाइट। तो हेट्रोस्पोरी के केस में यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, और आपके होमोस्पोरी के केस में बाइसेक्सुअल कंडीशन है। यहाँ पे एक ही प्रोथैलस में एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर सिर्फ मेल गैमीटोफाइट, तो मेल गैमीटोफाइट में एंथ्रीडिया मौजूद होगा। मेगास्पोर बनाते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, तो यहाँ पे सिर्फ आपके आर्चिगोनिया प्रेजेंट होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो गई। होमोस्पोरस में प्लांट्स के हम टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। सीलोटम, पी साइलेंट है, सीलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। ये 5 एग्जांपल्स हैं आपके होमोस्पोरस के। हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल्स देखें, सिलाजिनीला, सेल्विनिया एंड एजोला। अब हम इनके कुछ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पे नज़र डालते हैं। होमोस्पोरस में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ जो हेट्रोस्पोरस हैं उनमें ऑब्जर्व किया जाता है कि दे आर द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। जो सीड बनने का हैबिट है ये उसके प्रिकर्सर्स हैं। कौन? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अभी क्या है प्रिकर्सर, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सीड हैबिट प्रिकर्सर इन हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, the female gametophytes are retained on the parent sporophyte for variable periods। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो फीमेल गैमीटोफाइट है जिसमें आपका आर्चिगोनिया प्रेजेंट होगा, वो पेरेंट स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर ही कुछ वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू अ यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में, and this event is considered an important step in evolution which is the seed habit। और जो आप एंजियोस्पर्म प्लांट में पढ़ते हैं, सीड का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से होता है कि आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और वही एम्ब्रियो आपके प्लांट बॉडी के अंदर वहीं पे आपका सीड का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये एक स्टार्टिंग हो गई, टेरिडोफाइट से स्टार्टिंग हो गई
सीड फॉर्मेशन की। प्रॉपर तो नहीं बोल सकते इसको हम, लेकिन हाँ यहाँ से सीड फॉर्मेशन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम एक बार और समझते हैं। जो आपका ये सीड हैबिट प्रिकर्सर है, इट इज़ द इवोल्यूशनरी स्टेप इन सर्टन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ये आपके कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में एक इवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है, जैसे कि आपके सिलाजिनिला सेल्विनिया एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, वेयर द फीमेल गैमेटोफाइट जो कि आपका एग प्रोड्यूस करता है एंड द रिजल्टिंग यंग एम्ब्रियो आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट प्लांट, जिसमें कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट और यंग एम्ब्रियो जो है वो आपके पेरेंट प्लांट बॉडी पे यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहते हैं एंड प्रोटेक्टेड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोटेक्टेड रहते हैं रैदर देन बीइंग डिस्पर्स्ड फ्रीली लाइक स्पोर्स। जैसे कि आपके स्पोर्स फ्रीली डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, इनको अभी डिस्पर्स नहीं किया गया है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना है इसका अभी डेवलपमेंट होगा और पेरेंट बॉडी के ऊपर ही होगा, यानी कि पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होके ही होगा, जैसे कि आपका सीड फॉर्मेशन के दौरान होता है। इस वजह से इसको सीड हैबिट प्रिकर्सर बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल को हम इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका स्पोरोफाइट होता है विच इज़ द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट, ये डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट में आपके प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल्स, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग जो आपके लीव्स हैं जो स्पोर्स को कंटेन करते हैं। स्पोरोफिल्स आपके लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जो आपके स्ट्रक्चर्स है वो मौजूद होते हैं। स्पोरेंजिया में ही आपके स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड हैं, यहाँ तक अभी सब कुछ आपका डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होगा यानी कि रिडक्शन डिवीजन, तो इसमें आपके बनेंगे स्पोर्स जो कि आपका हैप्लॉयड होगा। अब यही स्पोर्स आपके बनाएंगे क्या, गैमेटोफिटिक प्लांट, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। जो आपका प्रोथैलस है ये स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। अब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है आपका, उसमें क्या मौजूद होगा, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। अगर होमोस्पोरस है तो दोनों एक ही बॉडी में होंगे, अगर हेट्रोस्पोरस है तो दोनों अलग अलग बॉडी में होंगे, अलग अलग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में होंगे। सो एंथ्रीडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजॉइड्स जो वाटर के थ्रू स्विम करते हुए जाएगा कहाँ पे, आर्चिगोनिया के पास, और आर्चिगोनिया जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो क्या है, एग। तो एंथ्रीडिया हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंथ्रोजॉइड्स। आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड फीमेल गैमीट जिसका नाम है आपका एग। तो एंथ्रोजॉइड्स वाटर के थ्रू स्विम करते हुए जाएगा आर्चिगोनिया के पास, वहाँ पे एग मौजूद है। तो एंथ्रोजॉइड्स और एग का फर्टिलाइजेशन होगा एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज जाइगोट। तो ये जो आपका जाइगोट बनेगा ये डिप्लॉयड है और यही जाइगोट आपका ग्रो करेगा और बनाएगा क्या, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। फिर यही आपका मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। तो साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। स्पोरोफाइट ये मेन आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गया, मेन इसका इनका जो फेज़ है ये होता है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन ये हो गया जो आपका हैप्लॉइड है। तो स्पोरोफाइट से बनता है गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से वापस बनता है स्पोरोफाइट। तो ये साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। तो आपने अभी जो देखा लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, उस पेज को मैं अपना चैनल पे जो है पोस्ट कर दूंगा, अब वहाँ से उसको डिटेल में अच्छे से और समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस, नंबर 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहला क्लास है सीलोप्सीडा, इसका एग्जाम्पल है सीलोटम। अभी आपको सिर्फ क्लासेस के नाम ध्यान रहने चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स। अभी क्लासेस के अंदर इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर डिविजन्स वो हमको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, आपके नीट में भी नहीं आता है, तो अभी आप लोग सिर्फ यहीं तक अपने आप को लिमिटेड रखिए। सबसे पहला क्लास है टेरिडोफाइट में सीलोप्सीडा, एग्जाम्पल इज सीलोटम।
सेकेंड क्लास इज लाइकोपसीडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलाजिनीला लाइकोपोडियम। थर्ड एग्जाम्पल इज स्फेनोप्सीडा, एग्जाम्पल इज इक्विसीटम, जिसको हॉर्स टेल बोला जाता है। फोर्थ है हमारा टेरोप्सीडा, जिसके एग्जाम्पल्स है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया। तो ये जो आपका क्लासेस है PLSP यानी कि सीलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, इसके नाम सीक्वेंस में याद रखिए विद एग्जाम्पल्स। क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स के बाद अब हम चलते हैं इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहला जो है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो है ऑर्नामेंटल्स। दे आर वाइडली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पेशली फर्न्स। फर्न्स जो है उनको एज अ डेकोरेटिव प्लांट्स, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इनका ऑर्नामेंटल में यूज़ हो गया। सेकेंड है मेडिसिनल पर्पस के लिए, दे आर यूज फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका सॉइल बाइंडर्स, दे प्ले अ रोल एज सॉइल बाइंडर्स हेल्पिंग टू प्रिवेंट इरोजन। ये सॉइल को बांध के रखने का काम करते हैं, जहाँ पे भी ग्रो करेंगे इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को जकड़ के रखेंगे, जिससे सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन जो है वो नहीं हो पाता है। सॉइल जो है, सॉइल की अपर लेयर, सबसे ऊपरी परत जो होती है आपकी मिट्टी की, वो हवा या पानी से बह के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं। तो ये इसका इकोलॉजिकल हो गया इंपॉर्टेंस। ऊपर के आपके बाकी दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए। अब हमने अभी तक पढ़ा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो हम इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सबसे पहला डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है यानी कि हैप्लॉइड है, वेयर एज टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है यानी कि डिप्लॉइड होती है। जो गैमीटोफिटिक फेज है आपका ब्रायोफाइट्स में वो लॉन्गर होता है देन स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक फेज है इज लॉन्गर देन गैमीटोफाइट। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफिटिक फेज लॉन्गर था, यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक फेज लॉन्गर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स में, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे, लेकिन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ब्रायोफाइट्स में आपके ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट, यानी कि इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आपके प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू आपके ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, और वहीं पे वस्कुलर टिश्यू आपके टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। गैमीटोफाइट इज़ वेल डेवलप्ड, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे गैमीटोफाइट टेरिडोफाइट्स में आपके रिड्यूस्ड है, इंडिपेंडेंट है एंड शॉर्ट लिव्ड है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक टेरिडोफाइट्स। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में जाना, इनके पास वस्कुलर टिश्यू मौजूद थे, इनका जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखा जाता है, हमने इनके क्लासेस देखे, इसका लाइफ साइकिल देखा, इसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखा, फिर हमने लास्ट में जो है आपका ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स देखे। तो अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर प्लांट किंगडम का जिम्नोस्पर्म्स। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।